Assalamu alaikum dear students. Once again welcome all of you. I am your biology tutor Dr. Muhammad Irfan Nasir with a new topic biology and service of mankind. क्या मतलब है इसका कि जो बियोलॉजी है ये इंसानी जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है, किस तरह इसे फायदा पहुंचाती है। तो देखें, साइंस ऑफ बियोलॉजी इज हेल्पिंग मैनकाइंड इन सेवरल वेज। तो जो बियोलॉजी है, साइंस की जो ब्रांच है, ये इंसान की हेल्प कर रही है डिफरेंट तरीकों के साथ। ये कौन से डिफरेंट तरीके हैं? सबसे पहला तरीका ये है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ये इंसानियत के लिए फूड प्रोड्यूस करवाती है। इसके डिफरेंट तरीके बताती है कि किस तरह फूड को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। दूसरा जो है हमारे किस तरह हेल्पफुल है ये इन कम्बेटिंग डिजीज। ये हमें बीमारियों से बचने के और बीमारियों से लड़ने के डिफरेंट से डिफरेंट तरीके जो है वो बताती है। तीसरा जो तरीका है इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रही है और इसे कंजर्व बनाने के तरीके भी बताती है। तो स्टूडेंट, ये थे तीन मेथड जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये जो तरीके हैं इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं और उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। सबसे जो पहला तरीका है हमारे पास वो है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो किस तरह जो बायोलॉजी है ये फूड प्रोडक्शन जो है इस पर असरअंदाज होती है, इसमें इजाफे का बायस बनती है। तो देखें, फूड प्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे प्लांट प्रोडक्शन और फिर हम देखेंगे एनिमल प्रोडक्शन को, क्योंकि ये दोनों चीजें ही इंसान की खुराक का हिस्सा हैं। तो देखिए प्लांट्स, कहते प्लांट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। प्लांट प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हुआ है। किस तरह? जब हमने बायोलॉजी के मेथड्स को इस्तेमाल किया। कैसे इजाफा हुआ? बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज। सबसे पहला तरीका कि भाई जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी, जैसे हमारे पास वीट है, कॉर्न है, इन वैरायटीज को, राइस है, इन वैरायटीज को इंप्रूव किया गया, इनकी बेहतर से बेहतर वैरायटीज इकसाम बनाई गई। तो पहला तरीका हमें क्या बता रहा है कि बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज, कि प्लांट की जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी उनको इंप्रूव किया गया। तो पहला तरीका जिससे हमारी खुराक जो है वो बेहतर से बेहतर हुई वो कौन सा है? बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज। फिर दूसरा देखें, न्यू वैरायटीज डेवलप। नई नई वैरायटीज बनाई गई। किसकी नई वैरायटीज बनाई गई? नंबर 1 वीट, राइस एंड कॉर्न। इन तीनों चीजों की नई से नई वैरायटीज बनाई गई। जो पहले मौजूद थी उनसे हटकर नई वैरायटीज बनाई गई। तो दोनों पॉइंट को अगर मैं कंबाइन करूं तो जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी उन्हें इंप्रूव भी किया गया और न्यू वैरायटीज भी पैदा की गई। किनकी? वीट, कॉर्न एंड राइस की। तीसरा देखें, डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड प्लांट्स। अब ऐसे पौधे पैदा किए गए जो पर कैपिटा प्रोडक्शन जिनकी ज्यादा होती थी। ये कैसे पैदा किए गए? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स को इस्तेमाल करके पैदा किए गए। तो तीसरा मेथड हमारे पास क्या आया? डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड प्लांट्स, कि वो पौधे जो पहले कन्वेंशनल तरीके से हमें कम प्रोडक्शन देते थे, अब वही पौधे अगर हम हाइब्रिड प्लांट्स को लगाएं, हाइब्रिड प्लांट्स ऐसे प्लांट जिनके अंदर हमने कैरेक्टर्स को इंप्रूव कर दिया है, उनकी जेनेटिक को इंप्रूव कर दिया है, अगर वो लगा दिए जाएं उसी जगह पर तो वो उससे दुगनी प्रोडक्शन देंगे। तो यही बात डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड प्लांट्स। चौथा तरीका है हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, कि प्लांट्स की ऐसी वैरायटीज पैदा की गई जो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो देखें, अगर एक प्लांट या एक फसल जो है बीमारी से बच जाए तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी? अच्छी प्रोडक्शन देगी। तो ये थे हमारे पास कि प्लांट प्रोडक्शन को किस तरह इंक्रीज किया गया चार तरीकों के थ्रू। पहला बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज, नंबर 2 न्यू बेटर वैरायटीज, नंबर 3 डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड प्लांट्स एंड नंबर 4 डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब हम बात करेंगे एनिमल प्रोडक्शन को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया गया, कि एनिमल प्रोडक्शन कैसे बेहतर होती है। सबसे पहले देखें, एनिमल ब्रीडर्स हैज डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। कहते हैं एनिमल ब्रीडर्स डेवलप किए गए। ब्रीडर्स कहते हैं ऐसी चीज को जो आला नस्ल की हो, जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर बड़े अच्छे हों। तो देखें, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पोल्ट्री ब्रीडर। तो पोल्ट्री ब्रीडर से मुराद कि मैं अगर लेना चाह रहा हूं ऐसा बर्ड जिसके अंदर मीट प्रोडक्शन पैदा करने की सलाहियत सबसे ज्यादा है,
उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, ब्रीडर का नाम दे दूंगा। तो या एनिमल के अंदर बात करो तो भाई ऐसा मेरे पास एनिमल जिसके अंदर दूध पैदा करने की सलाहियत सबसे ज्यादा हो या गोश्त पैदा करने की सलाहियत सबसे ज्यादा हो, उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, ब्रीडर का नाम दे दूंगा। तो देखें, एनिमल ब्रीडर्स हैज डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग, और ये ब्रीडर फिर कैसे पैदा किए जाते हैं, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग से पैदा किए जाते हैं। कैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मेरे पास 10 एनिमल्स हैं, उन 10 एनिमल में से मेरे पास जो एक एनिमल है, एक या काऊ या बफलो है, वो बड़ा अच्छा दूध देती है बाकी 9 के मुकाबले में। अब वो जो अच्छा दूध देती है मैं उसको क्या करूंगा, अलहदा कर लूंगा और उसकी रिप्रोडक्शन के थ्रू उसके आगे जो उसकी प्रोजनी आएगी, उसके बच्चे आएंगे, उन्हें सिलेक्ट करता जाऊंगा। इसी तरह एक जो गाय अच्छा दूध दे रही है उसी की प्रोजनी को मैं आगे से आगे बढ़ाता चला जाता हूँ और सिलेक्ट करके साइड पे कर लेता हूं। तो भाई जितने उसके बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर भी यही खसूसियत होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा कर सकें। तो बाकी लोगों को मैंने क्या कर दिया, एक साइड पे कर दिया, एक जो था हाई यील्डर उसे एक साइड पे कर दिया। तो ये जो तरीका का है दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि अच्छे कैरेक्टर्स वाले को हम सिलेक्ट कर लें, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडर्स हैज डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग, पहला तो ये काम किया गया। दूसरा, new better varieties of chicken, cow, sheep by using principle of genetics। फिर जेनेटिक्स के मेथड को इस्तेमाल करते हुए सेम जैसा कि हमने व्हीट, राइस और कॉर्न की वैरायटीज बनाई थी, हमने किसकी बनाई, चिकन, काओ और शीप की भी नई वैरायटीज बना दी और इनके जेनेटिक के अंदर चेंजिंग्स करके जो बेटर जेनेटिक मेकअप के जीन्स थे वो इंसर्ट कर दिए, बेटर कैरेक्टरिस्टिक के जो जीन्स थे वो इंसर्ट कर दिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या पैदा कर लिया, न्यू बेटर वेराइटीज पैदा कर ली। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, पोल्ट्री ब्रीडर्स हैज डेवलप्ड ब्रायलर। ये जो पोल्ट्री ब्रीडर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रायलर्स को डेवलप किया। अब ब्रायलर आजकल हमें पता है कि भाई ये 35-36 दिन के अंदर तैयार होता है और ये बड़ा क्विक सोर्स है और बड़ा चीप सोर्स है प्रोटीन का, मतलब मीट का बड़ा क्विक सोर्स है। तो देखें, पोल्ट्री ब्रीडर्स हैज डेवलप्ड ब्रॉयलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप मीट, इससे हम बड़ी जल्दी और सस्ता जो गोश्त है वो हासिल कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, किस तरह बायोलॉजी ने हमारी फूड को प्रोड्यूस किया, इन्होंने प्लांट की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया और दूसरा हमारे पास एनिमल की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड, इन कम्बेटिंग डिजीज, कि किस तरह बायोलॉजी है वो इंसानियत की खिदमत करती है कि ये बीमारियों से लड़ने या इससे बचने के काबिल हो जाए। तो देखें, इन कम्बेटिंग डिजीज के अंदर क्या काम किया गया, जीन्स, ऐसे जीन्स विच वर डिजीज रेजिस्टेंट, जो डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखते थे किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, और हमारे डिजायर कैरेक्टर्स के जो जीन्स थे इन्हें क्या किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट, इन्हें प्लांट के अंदर दाखिल किया गया। तो देखें, पहली बात ऐसे जीन्स जो प्लांट को डिजीज से बचाएंगे, और फिर ऐसे जीन्स जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स के होंगे। डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, हमारी डिजायर यही हो सकती है कि प्लांट से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। तो ये जो इस किस्म के जीन थे दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट, ये प्लांट के अंदर दाखिल किए गए बाय ए टेक्निक, एक टेक्निक के थ्रू, दैट टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, a technique through which genes of disease resistant and other desirable characters are introduced into a plant. This technique is called genetic engineering. इसका क्या नाम देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब भाई ऐसा प्लांट जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन, बाहर से हमने कोई जीन इंसर्ट किया है अपने डिजायर कैरेक्टर का, डिजीज रेजिस्टेंट का, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। इसे हम क्या नाम देंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, plants having foreign DNA, जिनके अंदर बाहर से कोई DNA इंसर्ट किया गया है, किसी दूसरे प्लांट का DNA इंसर्ट किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स, इस प्लांट के सेल्स के अंदर। तो these plants are called transgenic plants। इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। भाई हमने ट्रांसजेनिक प्लांट पैदा तो कर लिया, अब फायदा तो तब है जब इसे हम इसकी ज्यादा से ज्यादा जो हम इसकी प्रोजनी है वो ले सकें। इस एक प्लांट से आगे ज्यादा से ज्यादा इसकी कॉपियां तैयार कर लें। तो वो जो कॉपीज हैं वो कैसे तैयार करेंगे, these transgenic plants can be propagated by,
इनमें इजाफा किया जाता है, इनकी कॉपीज तैयार की जाती हैं। कैसे? बाय क्लोनिंग। इस मेथड के थ्रू, क्लोनिंग के थ्रू। एंड व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग क्या चीज है? तो क्लोनिंग देखें, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज। हमने एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, जिससे डिफरेंट कॉपीज बनाई, तो यही बात इधर की जा रही है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज के बिल्कुल इसी प्लांट की तरह की कॉपियां तैयार की गई किसी भी ऑर्गेनिज्म की या सेल की बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस मेथड के थ्रू, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू। तो देखें स्टूडेंट्स, जो हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस किया इन कम्बेटिंग डिजीज, तो देखा सबसे पहले हमने बात की किसकी? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। फिर हमने बात की ट्रांसजेनिक प्लांट की, और एंड में हमने बात की किसकी? क्लोनिंग की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं इसके अंदर कि भाई बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड ये किस तरह इंसानियत की खिदमत करती है। आज इसके पहले दो पॉइंट को हमने डिस्कस किया, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड इन कम्बेटिंग डिसीजेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, प्रोडक्शन एंड कंजर्विंग ऑफ एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच।